हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक प्रश्न आता है हाई स्कूल करने के बाद सभी बच्चों के मन में, क्या करें, कैसे करें और क्यों करें। मुझसे ये तो आता नहीं है। मम्मी कहती हैं कि तुझे साइंस करनी है, पापा कहते हैं कॉमर्स लेनी है, कोई दूर का पड़ोसी कहता है कि भाई कॉमर्स ले ले, कॉमर्स में बहुत अच्छे नंबर आते हैं। रिश्तेदार कहते हैं इंजीनियर बन जा, कोई कहता है डॉक्टर बन जा, तेरी पढ़ाई अच्छी है, कोई कहता है तेरी पढ़ाई अच्छी नहीं है, तेरे बस की कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं हो सकता तुझसे, तो आर्ट साइड ले ले। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे मन में लगातार बने रहते हैं। अब हम समझ नहीं पाते हैं हाई स्कूल करने के बाद कि हमें वास्तव में लेना क्या है। क्या हम साइंस लें, आर्ट लें या कॉमर्स लें। आता है ना सभी के मन में। तो ये एक ऐसा सवाल है जो कि हमारे करियर को लेकर है और हमारे सारी की सारी जीवन की आगे की प्लानिंग इसी पर डिपेंड करती है, और जिसको हम नेगलेक्ट कर जाते हैं, जिसको हम ध्यान नहीं रख पाते हैं और दूसरों के सजेशन में ही काम करके और हम आगे बढ़ जाते हैं। इसी वजह से हम कभी लाइफ में तरक्की नहीं कर पाते। अगर आपके मन में भी ये सवाल हैं सारे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है और साथ में बच्चों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या आपको साइंस लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए, कॉमर्स लेनी चाहिए या फिर ज्योग्राफी लेनी चाहिए। सब बातें क्लियर करूंगा, ठीक है। क्या आप ये चीज़ जानना चाहते हैं? सब जानना चाहते हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि करियर किसको पसंद नहीं है। किसको पसंद है कि दुनिया उसे कहे कि अरे यार बड़ा बुद्धू है, बड़ा बॉडम है। कोई बॉडम नहीं होता, कोई बुद्धू नहीं होता, सब होशियार होते हैं। लेकिन उसका आसपास का माहौल जो होता है वो उसको उस नज़रिए से देखने के लिए विवश कर देता है। अब क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से आप लोग इतने हेजिटेटेड रहते हैं या फिर आप पढ़ाई के लिए सिंसियर नहीं हो पाते हैं, वो सारे रीज़न मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। क्या आप तैयार हैं इसे देखने के लिए या इसे जानने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो पूरी वीडियो देखना, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, स्किप कर दीजिए, एंड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्टली आई इंट्रोडक्स माई सेल्फ। मैं अपने आप को पहले बताना चाहूँगा। माई सेल्फ मुकेश कश्यप, कृष्णा कोचिंग सेंटर है मेरा मुरादाबाद के अंदर, और मैं लगातार कोशिश करता हूँ कि बच्चों को डीपली नॉलेज दूँ और उनको अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मेरे लिए ये मस्ट नहीं है कि मेरे पास बच्चा आए, मेरे लिए मस्ट है कि बच्चे का करियर बन जाए। बच्चे को अगर डांस आता है, डांस में उसकी रुचि है, तो डांस को चूज़ करें। अगर बच्चे को कॉमर्स के अंदर रुचि है तो कॉमर्स को चूज़ करें, मैं उसमें हेल्प भी करता हूँ। अगर सिंगिंग की ख्वाहिश है तो उसे सिंगिंग जाना चाहिए। क्यों ज़बरदस्ती उसको साइंस लो, साइंस लो, साइंस लो। क्या होती है साइंस? साइंस लेने से हर कोई सक्सेस नहीं होता। सक्सेस केवल वही होता है, वही इंसान सक्सेस हो पाएगा जिसको उस सब्जेक्ट के अंदर रुचि होगी। जोर जबरदस्ती से थोपी हुई कोई भी चीज बेकार होती है। तो आप लोगों को सबसे पहले किसी की बात नहीं सुननी है, सबसे पहले अपने मन की बात सुननी है कि आपके मन में क्या है, आप कितने काबिल हैं ये जानना है। अपनी काबिलियत को पहचानने के लिए कैसे पहचानेंगे वो चीज़ मैं बताता हूं आपको। पहली चीज़, अगर आपको मैथ नहीं आती तो क्यों नहीं आती ये चीज़ आपने कभी समझी? उसके रीज़न हैं दो। पहला रीज़न, आपके घर का एटमॉस्फेयर, आपके घर का माहौल, जो कि आपको मैथ के लिए फोर्स तो कर रहा है लेकिन मैथ पढ़ने के लिए वो एटमॉस्फेयर नहीं दे रहा, आपके लिए सिंसियर नहीं है। आपको लगातार कोई ये कहने वाला नहीं है बेटा तूने काम किया है या नहीं किया, बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, ये कहने वाला कोई नहीं है। तो पहला रीज़न तो है ये। बोल देते हैं पेरेंट्स तेरी संगति खराब है, तेरे यार दोस्त खराब हैं। यार दोस्त तो खराब होते हैं लेकिन साथ में पेरेंट्स भी खराब होते हैं, जो कि पेरेंट्स अपने माँ बाप को वहाँ
जाने से नहीं रोक पाते या फिर अपने घर का वो माहौल नहीं दे पाते जिसकी वजह से बच्चा घर में बैठकर पढ़ सके। जब घर में नहीं पढ़ेगा तो वो बाहर तो जाएगा ही, सीधी सी बात है। तो पहला रीज़न आपको समझ में आया। दूसरा रीज़न, टीचर। अगर आप पढ़ने जा रहे हैं, मन है आपका पढ़ने का, बहुत मन है पढ़ने का, सब कुछ समझ में आ रहा था आपका जब, लेकिन आपका जो ऐसा टीचर मिला जिस टीचर ने आपका बैंड बजा दिया, आपको जो समझाना चाहिए था वो ना समझाकर उसने आलतू फालतू चीज़ें समझा दी, वो चीज़ें दिमाग के अंदर तुम्हारी ना तो उस समय आई, और जो आई यार आएंगी तो वही चीज़ें ना जो सही होंगी। सही चीज़ें हैं तो सही चीज़ें ही आपको समझ में आएंगी। आपने स्कूल में समझा कुछ, ट्यूशन में समझा कुछ, बता रहा है और कुछ, तो आप कंफ्यूज्ड हैं ये सही है या ये सही है। तो दो दो चीज़ों में फ़र्क हो जाता है, और वहाँ फ़र्क आने पर ही आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना टीचर के हाथ में होता है, तो टीचर का चुनाव करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टीचर हो, ऐसा हो जो कि आपको डीपली नॉलेज दे सके, आपको सही से पढ़ा सके। तो ये तो हो गई बात वो जिसकी वजह से आपका मन नहीं करता है पढ़ने का या कोई सब्जेक्ट लेने का। अब टॉपिक आता है कि हमें लेना क्या चाहिए। तो बच्चे लेना वही चीज़ चाहिए। अब हाई स्कूल तक आ चुके हो आप, तो हाई स्कूल में आने के बाद आपके इतने स्ट्रांग हो चुके हो कि आप अपनी समझ के अकॉर्डिंग ये जान सकते हो कि हमें साइंस ले सकते हैं या नहीं ले सकते, हमसे आगे चलेगी या नहीं चलेगी, मैथ ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, आगे चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। अगर आप इस चीज़ को सोचते हो कि चलो यार साइंस ले लेता हूँ लेकिन मेहनत और कर लूँगा, बहुत अच्छी मेहनत कर लूँगा, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं मेहनत कर लूँगा साइंस ही, तो आपको मेहनत करनी होगी, और उस मेहनत के लिए आपको एक अच्छे टीचर का चुनाव करना होगा। अगर एक अच्छा टीचर मिल जाता है तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आपको साइंस मैथ दोनों समझ में आ जाएंगी। और अगर एक अच्छा टीचर नहीं मिल पाया तो आपको भैया ठेला ही चलाना पड़ेगा, किसी चाय वाले की दुकान पर ही लगना होगा। लास्ट में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ही देखनी पड़ेंगी जिससे कि आपका करियर ठप है। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ है अपने मन को झांको, अपनी स्ट्रॉन्ग बनाओ अपने आप को। ठीक है, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करो, एक अच्छे टीचर का चुनाव करो। ठीक, अब मैं आपको आज के बाद लगातार फर्स्ट ईयर और इंटर की क्लासेस दूंगा फिजिक्स की। ठीक है, अब उस फिजिक्स की क्लासेस के अंदर मेरे से वही बच्चा ऐड हो, वही बच्चा जुड़े जो कि डीपली नॉलेज लेना चाहता है। ठीक है, 2-4 दिन केवल मेरे क्लास लीजिए, और क्लास लेने के बाद अगर आपको लगता है कि मेरे समझाने से आपको पुराना बचपन का भी याद हो रहा है और कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, तब इसको आगे फॉलो करना, और आगे फॉलो करने के बाद डिसीज़न लेना कि हाँ मुझे मैथ या साइंस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। क्लियर? ओके, तो मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आप केवल 2-3 दिन मेरी क्लास लीजिए, और 2-3 दिन क्लास लेने के बाद समझिए कि हाँ मैं मुकेश कश्यप आपको दोबारा से बिल्कुल डीपली नॉलेज दे पाता हूँ या नहीं, आपके अंदर जो इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है वो इंटरेस्ट दोबारा से ला पाता हूँ या नहीं। अगर आपको 2 दिन वीडियो देखने के बाद लगता है कि हाँ मेरे अंदर वो काबिलियत है कि आपको मैं दोबारा से जागृत कर सकता हूँ, दोबारा से आपको मेहनत करने को तैयार कर सकता हूँ, थोड़ा सा समझाकर आपके अंदर पूरा ज्ञान भर सकता हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहे ना। मेरी वीडियो लंबी हो या छोटी हो उस चीज़ पर कोई कमेंट ना करे, मैं समझाऊंगा, डीपली समझाऊंगा। एक टॉपिक होगा, उस टॉपिक के लिए डीपली समझाऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा। अगर किसी को लगता है बहुत लेंथी वीडियो होती है मेरी, तो भैया बिल्कुल भी मेरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर अच्छा एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, व्हाट इज साइंस, क्या है साइंस?
नहीं पता ना, जानना, जानने की इच्छा ही साइंस है। अगर किसी के अंदर जानने की इच्छा है ना, रुचि है, वही साइंस है। उसके अलावा कुछ साइंस नहीं है। साइंस को सब बहुत समझते हैं कि अरे यार साइंस जो है इतना टिपिकल सब्जेक्ट है कि हम तो उसे बिल्कुल भी हमारे बस की नहीं है। लेकिन नहीं, आप 2 दिन मेरे साथ पढ़िए, साइंस बहुत ही ईजी है। आप बातों ही बातों में साइंस सीख जाएंगे। इंटरेस्टिंग कर दूंगा साइंस। कल से फिज़िक्स कराऊंगा, आज भी हो सकता है, आज अगर टाइम मिला तो आज ही कराऊं। तो फिज़िक्स सबसे पहले लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे मैथ्स पर। और इस वीडियो को आप सभी के सभी अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और अपने ऐसे ही दोस्तों को जो इन चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं उनको एक बार शेयर कर देना और उनसे कहना इस वीडियो को ज़रूर देख लें। ठीक है, तो अगली वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, और उस वीडियो के अंदर मैं बिना बोर्ड के, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बिना बोर्ड के एक छोटे से टॉपिक को समझा रहा हूँ, उसी से आप समझ लीजिए। बिना बोर्ड, बिना कॉपी, बिना पेन के समझाऊंगा। ठीक है, उस टॉपिक को आप समझना। ठीक, अगर अच्छा लगता है तो आगे बने रहना, ये तो कोई बात नहीं है। ओके, गुड लक, ऑल द बेस्ट।